दर्शक मित्रों, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। हमारे YouTube चैनल नील चौक से डिवाइन गाइड लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हर हफ्ते आपको मिलते हैं कुछ नए नए विषयों के साथ। हम यहाँ पे ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, बल्कि बहुत ही नए विषय या सामाजिक कुछ समस्याएं हैं, कुछ पॉलिटिकल कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में, या फिर आपकी हॉरोस्कोप में कुछ अजीब है या कोई ऐसी समस्या से आप पास हो रहे हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल, नाम, बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, करंट लोकेशन और ऑक्यूपेशन के साथ हमें भेज सकते हैं। बच्चे से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप बच्चे की बर्थ डिटेल भी हमें भेज सकते हैं। हम हमारे प्लेटफॉर्म पे उनकी भी चर्चा करेंगे और ग्रहों की चर्चा करेंगे और कुछ अच्छे और कारगर उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो आज का हमारा विषय है ऑटिज्म। ऑटिज्म एक दिमागी बीमारी है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें मरीज जो होता है वो ना अपनी बात को ठीक से कह पाता है, ना सामने वाले की बात को ठीक से समझ पाता है। और ज़्यादातर ये ऑटिज्म बचपन में ही, यानी कि बच्चा 2-3 साल का जब से वो चलने सीखता है या फिर बोलना सीखता है, तभी से इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। माँ बाप अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि बच्चा ठीक से बोलता है कि नहीं, या हमारी बात को या हम जो भी उनको बताते हैं वो बराबर समझ के उस चीज़ को वो अपने इम्प्लीमेंट करता है कि नहीं, तो वहाँ से ऑटिज्म को पकड़ सकते हैं। और अगर बचपन में ही अगर ऑटिज्म की बीमारी को अगर भांप लिया जाए तो इसको थोड़ा सा काबू में भी रख सकते हैं। अगर हमें ऐसा पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज्म, या बच्चा हमारी बात को समझ नहीं पाता है, या उनके हाव भाव से हम उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं, या फिर हमारी बात को अगर 3-4 साल का बच्चा समझ नहीं पाता है। एक अच्छा उदाहरण हम देते हैं, जैसे आप अपने बच्चे को लेके गार्डन में खेल रहे हैं और आप बॉल को फेंकते हैं और आप बच्चे को बोलते हैं कि जाके वो उठा के लेके आओ। बच्चा सिर्फ आपको देखता रहता है, बट उसका आपने जो ऑर्डर दिया है उसका वो इम्प्लीमेंट नहीं करता, जाके वो बॉल को लाता नहीं है, पर सिर्फ देखता है और समझने की कोशिश करता है, यानी कि सीखने में बहुत स्लो। तब जाके आपको थोड़ा सा डाउट लाना चाहिए कि बच्चे में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर इस समय पे बहुत ही फर्स्ट स्टेज में अगर आप इस बीमारी को पकड़ सकते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमने जो बात की वो ज़्यादातर थोड़ा सा मेडिकल साइंस की बात की, कि इस तरह से बच्चों के लक्षण से हमें पता चलता है कि बच्चे में कहीं मेंटल डेवलपमेंट स्लो है या कम है। ज्योतिष में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें पता चले कि बच्चा पैदा नहीं हुआ है, और माँ बाप की कुंडली, माँ की और पिता की कुंडली देख के हम पता कर सकते हैं कि आपकी यहाँ अगर बच्चा पैदा होगा तो कुछ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो सकता है। तो माँ का और पिता का 5वां घर देख के हम ये बता सकते हैं। जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं कि 5वां घर जो है एक उम्मीद का घर है, आशाएं, जो हमारी इच्छाएं होती है उसका घर है। 5वां घर संतान भाव भी है। 5वें घर जो होता है वो हमारा कर्म भाव भी है। अगर 5वां घर मेलाफिक है, कहीं ना कहीं राहु का, केतु का, बुरे ग्रहों का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, 6-8-12 में ग्रहों का प्रभाव है, या फिर अगर आप ऐसा कि नवमांश कुंडली में भी अगर जाते हैं तो 5वां घर नवमांश में भी खराब है, या D7 चार्ट जहाँ से हम बच्चे देखते हैं वहाँ भी अगर कुछ प्रॉब्लम है। और अगर हम ऐसा देखें कि भाई 5वें घर में जो नवमांश चार्ट होता है या 5वें घर का जो सब लोड होता है कुंडली में, अगर वहाँ भी शनि राहु केतु 6-8-12 का संबंध अगर बनता है तो कहीं ना कहीं हम माँ बाप को थोड़ा सा ये आगे से ही बता सकते हैं कि आपके यहाँ जो फर्स्ट चाइल्ड होगा कुछ प्रॉब्लमेटिक बच्चा हो सकता है। अब हमने देखा कि माता या पिता की कुंडली में कुछ ऐसे योग है, पंचम भाव या 11वां भाव या D9 चार्ट सारा खराब है, तो उनके वहाँ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बच्चा पैदा हो सकता है। अब जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिसकी वजह से इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर पैदा होता है। जैसे हम आपको बताएं कि 5वें घर में अमावस्या योग, यानी कि सूर्य और चंद्रमा युति में रहते हैं,
इस टाइप का योग है, या फिर ये योग जो है वो 11वें घर में होता है और उसकी दृष्टि 5वें घर पे पड़ती है। तो इस तरह से चंद्र जब बहुत ही ज़्यादा क्षीण हो जाता है या अस्त हो जाता है तो जो है मन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या जातक को रहती है। इसके अलावा दूसरे योग है कुंडली में बुध की स्थिति। बुध जो है वो बुद्धि का कारक है। अब जब बुध को ही प्रॉब्लम है तो बुद्धिमत्ता जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। तो कुंडली में बुध की स्थिति, बुध नीच राशि का है, शनि के साथ, राहु के साथ या केतु के साथ उसका संबंध बनता है, या बुध कभी कभी मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जब बुध तुला राशि में होता है तो कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी कम होती है। और अगर दूसरे ग्रह भी ऐसे है, चंद्र भी मेलाफिक है, तो इस तरह का बुध भी थोड़ा बहुत मेंटल डिसऑर्डर देता है। तो बुध यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टेड है तो इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है। बुध राहु केतु शनि के योग बनते हैं, चंद्र राहु केतु शनि के योग बनते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो मानसिक विकलांग होता है। यदि राहु केतु और सूर्य का संबंध बनता है, चंद्र राहु केतु का संबंध बनता है, बुध भी राहु केतु शनि के साथ संबंध बनता है, 5वें घर से या 7वें घर में या 11वें घर में इस तरह के रिश्ते बनते हैं ग्रहों के जो बिल्कुल मेलाफिक है, तभी भी जाके बच्चा मानसिक विकलांगता के साथ पैदा होता है। अब जैसे कि हम देखते हैं 5वां घर है वो जैविक यानी कि हमारे जो जेनेटिक सिस्टम है वो दिखाता है। तो अगर 5वां घर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने रखता है, 5वां घर अगर मेलाफिक है तो यहाँ पे कोई जेनेटिक खामियों की वजह से बच्चे को इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है। ऑटिज्म बीमारी में जैसे हमने देखा कि बच्चा सही ढंग से बोल नहीं पाता है, बोलने की उम्र में वो बोलता नहीं है, लेट बोलना सीखता है, या उस हमारी बातों को वो समझ नहीं पाता है, अपनी बात को समझा नहीं पाता है, उसे दर्द महसूस नहीं होता है, उसकी आंख में अगर रोशनी डालते हैं तो वो उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो बड़ी आवाज़ भी आती है तो भी वो उसको प्रतिक्रिया नहीं करता है। और आगे अगर ये बीमारी को सही समय पे अगर भाप नहीं लिया तो ये ऑटिज्म जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और बच्चे अजीब हरकत करने लगते हैं, जैसे कि वो 4 पैरों पे चलता है, यानी कि 2 पैरों पे नहीं बल्कि हाथ के पंजे का भी उपयोग करके वो इस तरह से चलता है। हमने देखा कि ऑटिज्म क्या है, किस टाइप की बीमारी है, ऑटिज्म किस प्रकार के जन्म कुंडली के योग होते हैं, जहाँ बच्चे के जन्म कुंडली के योग और माता पिता के जन्म कुंडली में किस तरह के योग होते हैं, तो ऑटिज्म की बीमारी के साथ बच्चा पैदा होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ ज्योतिषीय उपाय जहाँ इस बीमारी से थोड़ा बहुत, वैसे तो मेडिकल साइंस यही बोलता है कि एक जेनेटिक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो कम्प्लीटली क्योर तो होता नहीं है, लेकिन हम इसे कंट्रोल तो ज़रूर कर सकते हैं। देखते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय। अब जब इस तरह की कोई मानसिक बीमारी होती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने हैं चंद्र, सूर्य और बुध ग्रह से रिलेटेड। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर सूर्य को ज़्यादा बलवान करना है, सूर्य को जल चढ़ाना या फिर गायत्री मंत्र पठन करना या फिर गायत्री मंत्र को सुनना। तो अगर बच्चा छोटा है तो आप गायत्री मंत्र घर में बजा सकते हैं, जिससे कि बच्चे के कान में वो जाए और उसके वाइब्रेशन से उसकी ये बीमारी है थोड़ी सी कम हो जाए। दूसरा उपाय है कि आप बच्चे को अष्टधातु या फिर चांदी का कड़ा हाथ में पहना सकते हैं, जिससे कि चंद्र जो है वो कहीं ना कहीं इसमें सुधार आए, या फिर बच्चे के गले में आप मोती या फिर मून स्टोन का पेंडेंट आप पहना सकते हैं, जो एक मानसिक तरंग है जो चंद्र कमज़ोर होने की वजह से पैदा होते हैं, उसको भी ये रियल जेमस्टोन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। मंगल जैसे ग्रह को पावरफुल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर बच्चा इस तरह से एबनॉर्मल है तो ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, तो ज़्यादा नहीं घुलेगा मिलेगा, घर में ही रहेगा, तो उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो मानसिक कमज़ोरी के साथ शारीरिक कमज़ोरी का भी शिकार हो जाएगा। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम के लिए आप लेके जाइए,
आप उनके साथ खेलिए, अलग अलग आउटडोर गेम्स खेलिए और माँ बाप यहाँ पे वो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, जिससे कि वो बच्चे को ऑब्जर्व भी कर सके, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है वो भी देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने से बच्चे का जो मंगल है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका असर उसके इस मेंटल डिसऑर्डर पे भी पॉजिटिव पड़ेगा। शनि के प्रभाव को अच्छा करने के लिए माता पिता ये रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे कि आप गरीब बच्चों को फरसान का दान कीजिए। गरीब बच्चों को अच्छे और नए कपड़े लेके, आपको पुराने कपड़े नहीं देने, नए कपड़े लेके बच्चों को दान कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ और उपाय बताते हैं जिसमें हम आपको एक कॉम्बिनेशन बताते हैं, जैसे कि यंत्र, रुद्राक्ष और जेमस्टोन। आप चाहिए तो एक सरस्वती यंत्र सिल्वर या गोल्ड में बना सकते हैं, उसके साथ 5, 6 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष और साथ में पल यानी कि मोती या फिर मूनस्टोन, ऐसा एक पेंडेंट बना के उसको सिद्ध करके फिर आप बच्चे को गले में पहना सकते हैं। तो जो ये बुरे ग्रहों का असर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हमने देखा कि ऑटिज्म क्या होता है, किस ग्रहों की वजह से बच्चा ऐसी जेनेटिक बीमारी के साथ पैदा होता है, या माता पिता की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जिस वजह से उनको ऐसा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड पैदा होता है। ये जो हमने देखा यहाँ पे, अगर आपको चाहिए ऐसी कोई समस्या है या आपके बच्चे के साथ ऐसी कोई समस्या है तो आप हमें बच्चे की कुंडली के साथ पर्सनल हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं और हमारा ऑफिस का एड्रेस और फ़ोन नंबर हम नीचे स्क्रीन पे बार बार दिखा रहे हैं, आप हमें पर्सनली कंसल्ट भी कर सकते हैं। मित्रों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? हमें यकीन है बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे चैनल नील चौक से डिवाइन लाइफ गाइड को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और विषयों के बारे में आप वंचित ना रह जाए। साथ में हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर देना ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए हम नई नई जानकारी लाते रहें। हमारे वीडियोस को दोस्तों में ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी नई नई जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे एक नया विषय लेके, नए रंग रूप के साथ। हमारे साथ बने रहिए, हमें अपनी जानकारी और कुछ रोचक विषय ज़रूर भेजना, बिल्कुल मत भूलना। तो तब तक के लिए जय माता दी, शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप हमारे साथ बने रहे। जय माता।